ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन, मैं सुबोध सर एक बार फिर आप लोगों के सामने साइंस का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 8 की साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। हमने आपको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया था और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने आपको 4 पॉइंट बताया था। 5वां पॉइंट आज हम शुरू करते हैं। 5वां पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन। जैसे आपको पता है कि फूड प्रिजर्वेशन है क्या। प्रिजर्व माने बचाना, फूड मतलब खाना, खाने वाली चीज़ को जो हम बचाते हैं कैसे बचाएंगे। आपको पता है जैसे अब गर्मी का सीज़न आ गया है, आप लोग जानते हैं कि गर्मी के सीज़न में हम खाने को बनाकर और अगर रख दें तो जहाँ पे ह्यूमिड और वार्म प्लेस होता है वहाँ पे क्या होता है, खाना आपका जो होता है स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। और ख़राब हो जाता है उसको कैसे पता चलता है? पता चलता है उसमें बैड स्मेलिंग आने लगती है, उसका जो खाने का स्वाद है वो चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ आपको आज को पढ़ना है कि फूड प्रिजर्वेशन, हम फूड को कैसे बचाएं, कैसे उसको सुरक्षित रखें जो हमारे खाने, क्योंकि आपको पता है कि खाने वाली चीज़ अगर ख़राब हो जाएगी, उसको हम खाएंगे तो हमको तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होने लगेंगे, हमारे शरीर में तमाम प्रकार के जो डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें जानना है कि हम खाने वाली चीज़ को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे बचाएँ। तो हम शुरू करते हैं आज आपका 5वां पॉइंट फूड प्रिजर्वेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ क्यों खराब होती है, आपने पढ़ा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी के द्वारा जो भी चीज़ें होती है वो खराब होती है। तो खाने वाली चीज़ भी कैसे खराब होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, रॉ एंड कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन। अब देखिए फिर आ गया ना वही चीज़, रॉ एंड कुक, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पका हो, किसी भी तरह का भोजन हो, क्या होता है? गेट स्पॉइल्ड व्हेन स्टोर्ड एट ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस ओवर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। इसलिए कहा जाता है कि खाना हमेशा उतना ही बनाना चाहिए जितना आपका खर्च हो, जितना उपयोग में हो। खाना एक्स्ट्रा बना के आपको स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खाना बना के आप स्टोर कर देंगे तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाएंगे और वह खाना आपके लिए खराब होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ को आप जानिए कि खाना जितना यूज होता है उतना ही बनाना चाहिए, एक्स्ट्रा खाना आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, स्पॉइल्ड व्हेन स्टोर एट ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल। क्या करता है? इमिट्स। आप सिंपल चीज़ है, आप देखते हैं कुछ भी खाने वाली चीज़ आपको मिलती है तो सबसे पहले आप उसका स्मेल लेते हैं। तो जो भी बैड मतलब ऐसा चीज़ जो थोड़ा उसमें बुरा स्मेल आता है, गंदी स्मेल आती है, बदबूदार होता है, तो आप समझ लेते हैं खाना खराब हो गया है। तो वही दिया है कि बैड स्मेल इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट क्या हो जाता है, उसका स्वाद वो भी खराब हो जाता है, बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। तीसरा मुख्य चीज़, उसको देख के भी आप पहचान सकते हैं, उसका जो कलर होता है, जो नॉर्मल कलर, जो नेचुरल कलर होता है, उससे वो चेंज होने लगता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। अब हम क्या देखेंगे कि जो अब इसका अध्ययन, उसको हम जानकारी लेंगे जो कि आपको लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो खाने वाली चीज़ है उसको कैसे प्रिजर्व करें, कैसे बचाएं ताकि वो ख़राब ना हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है, पहले हम उसको अब उसमें प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम, अपने घर में खाने वाली चीज़ को कैसे बचाएं, उसका फर्स्ट पॉइंट है प्रिजर्विंग बाय केमिकल मेथड। जो खाने वाली चीज़ है किसके द्वारा? केमिकल, कुछ ऐसे रासायनिक चीज़ होते हैं जिसके द्वारा हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो क्या है अब हम आपको बता रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि प्रिजर्विंग बाय केमिकल मेथड, किसके द्वारा? केमिकल मेथड द्वारा हम जो प्रिजर्व करेंगे, जो बचाएंगे, क्या उसका प्रोसेस है? एडिबल ऑयल एंड साल्ट्स आर कॉमन केमिकल व्हिच यूज्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। किसके द्वारा? ऑयल और साल्ट। आपको पता है
कि खाने वाली चीज़ मुख्यतः आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक खाने वाली चीज़ में साल्ट पड़ती है। साल्ट आपका एक केमिकल है, NaCl होता है। और क्या दिया, ऑयल, वो भी इस तरह का केमिकल ही होता है। ये सब चीज़ें क्या होती है, जो माइक्रोब उस पर पनपता है उसको रोकता है, उसको जल्दी आपका भोजन जो होता है स्पॉइल्ड होने से बचाता है। स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। साल्ट आर एसिड प्रिजर्वेशन आवर एडेड ऑफ पिकल टू चेक देयर स्पॉइलेज। अब देखिए, आपने देखा है कि जो पिकल होते हैं, जो आपके अचार होते हैं, अचार में भी तमाम प्रकार के सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, केमिकल मिलाए जाते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसमें फंगस ना लगे, खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। देखिए, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और क्या दिया, एंड सोडियम बेंजोएट, ये दो केमिकल हैं जिनको मिलाते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का फार्मूला है Na2H2O5 और सोडियम बेंजोएट का फार्मूला है C7H5NaO2। फिर से आप देख लीजिए, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो केमिकल आपके पिकल में मिलाए जाते हैं, जो कि लंबे समय तक खाने वाली चीज़ को प्रिजर्व करता है, बचाता है। दो मुख्य केमिकल होते हैं, क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जिसका फार्मूला है Na2H2O5 और सोडियम बेंजोएट जिसका फार्मूला है C7H5NaO2 आर कॉमन प्रिजर्वेटिव व्हिच आर यूज्ड इन जैम्स एंड प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। और किसमें, जैम्स में भी, जो जैम की बच्चे खाने में प्रयोग करते हैं वो इसमें उसमें भी मिलाया जाता है ताकि वो खराब न हो, जल्दी स्पॉइल न हो। अब सेकंड पॉइंट पाइए कि प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन साल्ट बाई कॉमन साल्ट, किसके द्वारा, कॉमन साल्ट के द्वारा हम बचाते हैं। कॉमन साल्ट का फार्मूला आपको मालूम है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फिश एंड मीट फॉर लॉन्ग। कहाँ, फिश और मीट। आपने देखा है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं फिश को, आपका देश जो होता है ये फिश को उत्पादन करने में ज़्यादा उत्पादन करती है। तो जब हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं तो इसको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर नमक का प्रयोग करते हैं। और मीट में भी, मीट आर कवर्ड विथ साल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या करता है, जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथिंग रुक जाती है। साल्ट इज आल्सो प्रिजर्व पिकल टर्मराइन आंवला। और जो खाने वाली चीज़ होती है उसमें मुख्यतः हम साल्ट का प्रयोग करते हैं ताकि वो आपकी खाने वाली चीज़ को खराब होने से बचाए। हाँ, तो बच्चों हम अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। आपने 2 पॉइंट पढ़ा, अब तीसरे पॉइंट पे प्रिजर्वेशन बाय शुगर। केमिकल आपने पढ़ लिया, साल्ट पढ़ लिया, अब शुगर कि खाने वाली चीज़ को हम शुगर से कैसे बचाते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व जैम्स, स्क्वैशेस एंड जेली। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर। आपने देखा है कि शुगर क्या करता है, जो मॉइस्चर होती है खाने वाली चीज़ में उसको कम करता है। रिड्यूस मैंने कम करना, उसको मॉइस्चर को कम करता है। कंटेंट एंड दस शुगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और क्या करता है, प्रिवेंट, बचाता है। किससे बचाता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथिंग को बचाता है, उसके डेवलपमेंट को, उसको पनपने से प्रिवेंट करता है। अब चौथे पॉइंट पाइए, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। इसके द्वारा ऑयल और विनेगर को जानते हैं किस, इसका केमिकल नेम क्या है, एस्टिक एसिड CH3COOH। इसका फार्मूला है CH3COOH, जो सिरका होता है जिसको हम खाते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट, मीट एंड फिश आर प्रिवेंट बाय ऑयल एंड विनेगर। इन सब चीज़ों को हम किसके द्वारा, ऑयल और विनेगर के द्वारा इसको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। अब मुख्य पॉइंट, 5वां पॉइंट आपका है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। 2 ट्रीटमेंट, हीट के द्वारा भी प्रिवेंट करते हैं और कोल्ड के द्वारा भी प्रिवेंट करते हैं। हीट द्वारा कैसे प्रिवेंट करते हैं, जैसे आपको पता है कि आजकल अगर हम दूध को रख दें तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है। तो दूध को
हम रखने से पहले क्या करना चाहिए, हम उसको गर्म करें, उबाल के बॉयल करके उसको रखना चाहिए। उसके बाद फिर ध्यान देना चाहिए कि टाइमली क्या उसको करें, 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटे बाद उसको लगातार उसको उबालते रहना चाहिए। अगर आप उबालेंगे नहीं तो आपका दूध जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो वही दिया है कि वी बॉयल मिल्क बिफोर इट इज यूज और स्टोर बिकॉज बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उबालने से क्या होता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। मिल्क गेट स्पॉइल्ड व्हेन केप्ट लॉन्ग टाइम इन वार्म प्लेसेस। हम उसको लंबे समय तक अगर हम गर्म प्लेसेस पे रखते हैं तो क्या करता है, खराब कर देता है, वो दूध को खराब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। टू प्रिजर्व इट इज बॉइल्ड आफ्टर 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटे बाद उसी अंतराल पे उसको हमको गर्म करते रहना चाहिए। सिमिलरली स्टोरिंग फूड लो टेम्परेचर, जैसे आपने देखा है कि जो दूध पैकिंग होती है उसका भी एक नियम है, वो नियम होता है लुई पास्चर वाला, उसको भी आपको बताएंगे। अरे देखिए, सिमिलरली स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर। और दूसरी चीज़ कि हीट के साथ साथ उसको हम लो टेम्परेचर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, आज कॉमन चीज़ हो गई है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हर घर में है। उस घर में हम क्या करते हैं, जो भी खाने वाली चीज़ बचती है उसको हम रख देते हैं तो लंबे समय तक, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपते। तो जब नहीं पनपेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खाने वाली चीज़ आपकी बची रहती है। तो किस में रखते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। उस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप कर पाते, वहाँ पे नहीं उत्पन्न हो पाते, जिसके कारण आपके खाने वाला चीज़ हमेशा बचा रहता है। इट इज़ ए मॉइस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोर फूड, वी कैन कंज्यूम पास्चराइज्ड मिल्क। हम लोग जो मिल्क यूज करते हैं, क्या होता है पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर सडनली चिल्ड कर देते हैं। टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद उसको हम सडनली चिल्ड कर देते हैं, और चिल्ड करने के बाद क्या करते हैं कि उसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद उसको हम पैक करके उसको कहीं भी हम भेज सकते हैं, और लंबे समय तक उस दूध को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये कौन खोज किया था, इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। और कौन खोज किया था, फ्रेंच साइंटिस्ट लुई पास्चर, 1862 में लुई पास्चर। जो प्रोसेस है उसका नाम है पास्चराइजेशन। ये कौन थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्चराइजेशन का खोज किया था, और पास्चराइजेशन से मैं मिल्क को लंबे समय तक बचा सकते हैं। आज हमने आपको इतना बताया, अब नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे तो इसके आगे हम आपको बताएंगे।